हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनर कंपास। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आइए हम अपनी सेकंड स्टोरी शुरू करें, वही सेम टॉपिक पे, पावर ऑफ वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल। आज हम बात करेंगे सिंधु ताई सपकाल के बारे में। ये वो इंसान है जिनके लिए कहा जाता है जिसका कोई नहीं उसकी सिंधु ताई सपकाल है। ये माँ है, अपने ही बच्चों की नहीं, उन हज़ारों अनाथ बच्चों की जिन्हें इनने सहारा दिया, जिन्हें इनने बनाया है। इनका जन्म 14 नवंबर 1947 महाराष्ट्र पिंपरी में हुआ था। इनके पिता अभिमान साठे जानवर को चराने वाले चरवाहा थे। क्योंकि ये बेटी थी इसलिए इन्हें सब नापसंद करते थे। इन्हें चिंदी कह के बुलाते थे। चिंदी, कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा। इनके पिता इन्हें बहुत प्यार करते थे। इनकी माँ के अगेंस्ट जाके भी वो हर समय अपनी बेटी के साथ खड़े रहते थे। सिंधु ताई को पढ़ने का बहुत शौक़ था, पर उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वो पढ़े, पर उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़े। उनके पिता उनकी माँ के अगेंस्ट जाके भी उन्हें पढ़ाते थे। बट 4th क्लास के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, माँ के पढ़ाई के अगेंस्ट होने के कारण उनकी पढ़ाई रोक दी गई और बाल विवाह करा दिया गया। 10 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई श्री हरि सपकाल के साथ, जो 30 वर्ष के थे। 20 साल की उम्र में ये 3 बच्चों की माँ बन गई। 10 साल की छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। ससुराल में भी इन्हें सब मारते थे। गांव वालों को उनकी मजदूरी के पैसे ना देने के कारण इनने कंप्लेन डाली। इनकी कंप्लेन के कारण मजदूरों को फ़ायदा हुआ, बट किसी को तो नुकसान हुआ। सिंधु ताई उस वक्त 9 महीने प्रेग्नेंट थी, इसलिए ये रूमर फैलाया गया और उनके पति को ये कह के भड़काया गया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर उनके पति ने उन्हें बहुत मारा। उनके पेट पे लात मार के उन्हें घर से निकाल दिया और खींचते हुए ले जाके गाय भैंस के तबेले में फेंक दिया और कहा, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं, तू चली जा। वो दर्द के कारण बेहोश हो गई और बेहोशी के हालत में ही उनने एक बेटी को जन्म दिया। फिर वो अपनी माँ के पास गई, पर उनकी माँ ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि जाओ अपने पति के घर जाओ वापस। कहीं भी जगह ना मिलने के कारण सिंधु ताई सपकाल रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। वहाँ वो भीख मांग के अपना गुजारा करती थी और वो गाती बहुत अच्छा थी। उन्होंने देखा सब गा के भीख मांग रहे हैं, उन्होंने भी गाना गाना शुरू किया, उन्हें भी खाना मिलने लगा। पर 20 साल की उम्र होने के कारण उन्हें हमेशा डर रहता था कि मैं रेलवे स्टेशन पे सेफ़ नहीं हूँ, मेरे साथ कभी कोई कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने बच्चे को सेव करने के लिए रात को शमशान घाट में चली जाती थी। शमशान घाट में रात को कोई नहीं आता। उनने वहाँ पे जलती चिताओं में रोटी सेक के भी खाई है। ऐसा नहीं था कि उनको वहाँ डर नहीं लगता था, बाकियों की तरह भी उन्हें भी डर लगता था, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें वो सबसे सेफ जगह लगी थी। उनके मन में आत्महत्या करने की सोच भी आई। वो अपनी 10 दिन की बेटी को लेकर पटरी पे जाके बैठ गई। पर जब अपनी बेटी को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उनकी बेटी उनसे कह रही है, माँ मारना ही था तो जन्म क्यों दे रही है। फिर वो पटरी से उठ के चली गई और वहाँ उन्होंने बहुत से लोगों का दुख देखा और बहुत से अनाथ बच्चे देखे जिन्हें एक माँ की ज़रूरत थी। तब से उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी बच्चा उनके पास आएगा वो उनकी माँ बनेगी। वो गाना गाकर, भीख मांगकर, जो भी कमाती थी, जो भी खाना उन्हें मिलता था, वो सब बच्चों को बांटती थी। कुछ दिन बाद उनको एहसास हुआ, अगर मैं अपनी बेटी पर ज़्यादा ध्यान दूँगी और बाकी बच्चों पे कम, तो ये उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। मैं माँ हूँ, मुझे सब बच्चों को समान देखना है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को श्रीमंत तगड़ू सेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट में गोद दे दिया और कहा, आप इसे संभालिए, मुझे और भी बहुत से बच्चे संभालने हैं। इसलिए आज सिंधु ताई सपकाल को अनाथ बच्चों की माँ कहा जाता है। उन्होंने 1400 बच्चों को सहारा दिया, उनकी माँ बनी। अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, जो बच्चों की काम करने वाली संस्थाएं उन्हें दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु ताई सपकाल को अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से सम्मानित किया। ऐसे ही कई अवार्ड अब्दुल कलाम जी से, प्रतिभा पाटिल जैसे, प्रणब मुखर्जी से उन्हें मिले हैं। 2010 में उनकी लाइफ पे आधारित एक फिल्म भी बनी थी, मी सिंधु ताई सपकाल, जो 54 लंदन फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई थी।
वो 1400 बच्चों की माँ बनी। आज उनके परिवार में 250 दामाद हैं, 50 बहुएं हैं और उन्होंने हर बच्चे को इतना खड़ा किया है कि आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है। उनके अनाथ आश्रम का नाम है सन्मति बाल निकेतन संस्था। उनके पति जब 80 इयर्स के हो गए थे, वो उनसे माफ़ी मांगने आए थे। तब सिंधु ताई ने उन्हें एक्सेप्ट किया, पर कहा मैं आपको एक्सेप्ट एक बीवी बन के नहीं करूँगी, मैं आपको एक्सेप्ट एक माँ बन के करूँगी, क्योंकि अब मैं माँ हूँ। आप यहाँ रह सकते हैं, पर मेरे सबसे बड़े बेटे बन के, मेरे पति बन के नहीं। सिंधु ताई ने उन्हें रखा और सबसे मिलाया और सबको बताया कि ये मेरा सबसे बड़ा बेटा और सबसे ख़तरनाक बेटा है। सिंधु ताई को बहुत सारे अवार्ड मिले, पर वो कहती है अवार्ड से पेट नहीं भरता, मैं अपने बच्चों को अवार्ड नहीं खिला सकती, उनके लिए मुझे खाना चाहिए है। तब लोगों ने उन्हें कहा आप भाषण दीजिए, हम आपको राशन देंगे। सिंधु ताई को पढ़ने का, कविताओं का पहले से ही बहुत शौक था। उन्होंने स्पीच देना शुरू किया और उन पैसों से वो अपने आश्रम को चलाती हैं। उनकी स्पीच सच में बहुत मोटिवेशनल स्पीच होती हैं, जिससे हमें कुछ सीखने मिलेगा। इवन उनकी लाइफ से ही हर एक चीज़ से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। सिंधु ताई सपकाल कहती है अंधेरे हर दिन आते हैं, तो अंदर का दिया जलाओ, तुम्हारा उजाला तुम खुद निर्माण करो और इतना उजाला निर्माण करो कि सब तुम्हें ढूंढते हुए आ जाए और कहें हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। सिंधु ताई की स्पीच सच में सुनने लायक होती है। वो हर एक बात वो कहती हैं जो उन्हें कर दिखाई हो। उन्होंने ये भी कहा है मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ ज़रूर है, रास्ते मुश्किल है, मरना मंजूर है, पर औरों के लिए, खुद के लिए नहीं। खड़े हो जाओ अपने पैरों पर, सुबह तुम्हारी ही है। एक और बहुत अच्छी लाइन उनकी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो कहती हैं कभी कभी हमें थैंक यू बोलना चाहिए जब भी संकट आता है। कभी कभी हमें थैंक यू बोलना चाहिए जब भी संकट आता है, डरने का नहीं, मरने का नहीं। ये भी कुछ कम नहीं है तेरे घर छूटने के बाद, हम अपने पास आए हैं दिल टूटने के बाद। अगर रास्ते हमें दिखते हैं तो दिल निकलने के बाद। ये है सिंधु ताई सपकाल की स्टोरी। उनकी स्टोरी, उनकी स्पीच, हर चीज़ बहुत मोटिवेशनल है। सिंधु ताई सपकाल एक बिग रेवोल्यूशन है। इन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और हज़ारों बच्चों को सहारा दिया, हज़ारों बच्चों की माँ बनी। दिस इज़ द पावर ऑफ 1% रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और मेरी थर्ड स्टोरी के लिए वेट करें। और हाँ, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन। थैंक यू।